हमारी केवल एजुकेशन के ऊपर बात नहीं है, हम लोगों की, आप लोग जानते हो महात्मा है, महात्माओं का मेन जो है केवल इस समय चल ही यही रहा है कि किस प्रकार से इस भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है। और ये बनाने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज़ है, हम लोग पैसे से भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं, महान नहीं बना सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए एजुकेशन, संस्कार, डिसिप्लिन, मैनर्स। आज आप लोग देखते हो कितनी कंट्रीज में डिसिप्लिन की कमी के कारण कितना भारी लॉस हो रहा है, कितना 50-50 साल कंट्री पीछे जा रही है। लेकिन इसी चीज़ के लिए कि इनसे एजुकेशन से देश को ग्रेट बनाया जा सकता है, महान बनाया जा सकता है, विश्व गुरु बनाया जा सकता है। महात्माओं की इस समय बड़ी भारी पॉलिसी ये चल रही है किस प्रकार से लोगों को इतना डेवलप करें कि वो देश को डेवलप करें। इसी तरह से यहाँ पर हमने एजुकेशन के लिए, ये हमारे साथ है गुप्ता साहब है, हम एक बार इनके यहाँ पर गए, एसपी स्मार्ट स्कूल से ये जम्मू में जाने जाते हैं, 5-6 शाखाएं इनके वहाँ पर है। तो हमने इनका सिस्टम देखा कि हमें अच्छा लगा कि बच्चों की केयर और बच्चों की डेवलपमेंट, विशेषकर दोनों चीज़ों, बच्चों की सेफ्टी, इन तीनों पॉइंटों को देखकर हमने इनको इनवाइट किया कि आओ हमारे इधर भी, क्योंकि यहाँ पर पीछे ही एक माता थी, मैं यहाँ पर आया, 10वीं पढ़ता बच्चा था, बेचारी रो रही थी। 10th पढ़ते बच्चे को कहाँ से आया कि मैं सुसाइड करूं? क्या ख्याल है ये? अरे एजुकेशन तो बच्चों को सुसाइड से रोकने के लिए होती है। मेरा देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सैकड़ों एक्सपीरियंस है मेरे पास। एक दिन एक व्यक्ति फोन करके कहता है, महाराज मेरे को टाइम बताओ जिस टाइम मैं फांसी लगा के मरूं कि मैं अमीर के घर जन्म लूं। मैंने कहा अरे, कहता वो नहीं सुनूंगा, खाली टाइम बताओ। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, ऐसे अमीर के घर जन्म नहीं मिलता है। और वो व्यक्ति क्या था? नशेड़ी था। नशेड़ी था, उसने अपने भाइयों से बंटवारे में ले लिया, लिखा पढ़ी नहीं की, दोबारा भाइयों पर केस कर लिया, दोबारा हिस्सा लिया। वो आज कोई 30 साल की बात है, उस समय उसने 13 करोड़ पे लिया, दोबारा लिया हिस्सा, फिर भी नशेड़ी है, खत्म। बच्चे भी, पत्नी भी डेथ हो गई, बच्चा भी डेथ हो गया, एक ही बच्चा था। मैंने कहा सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं, एक बार आजा, मैं बताता हूँ, पक्का जन्म लेगा। पहले तो नशा छुड़ाया उसे, और नशा छुड़ा करके उससे मैंने कहा ये मंत्र है, 1 करोड़ जप कर। जप करते करते ही नशा छोड़ दिया और 2.5 लाख रुपए मैंने उसको दिए जीवन चलाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल खत्म था। उस 2.5 लाख से उसने जा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा बिजनेस किया, 2.5 लाख से उसके पास 1 महीने में 6 करोड़ रुपए उसे आ गया। उसने सौदा किया, 2.5 लाख एडवांस दिया, उसी को महंगा बेचा, फिर उसी पैसे से और सौदा किया, फिर उसको सेल किया, उनको दिया, और ऐसा जब करने लगा, नशे को हाथ छोड़ दिया। आज वो एक बड़ा टॉप क्लास का जो है बिल्डर बना हुआ है। तो कारण है ये ऐसी चीजें, केयर, ये एक जो है एजुकेशन है, ये एक उपदेश है, ये ज्ञान है। इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोगों ने बच्चे को यहाँ पर सेफ्टी से, केयरफुल और विशेषकर नशों से बचने के कारण यहाँ ये खोला है। और इसमें मेरे उम्मीद है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो बात दूर दूर भेजते थे, कई बार जाकर बच्चे नशे में लग जाते, माँ बाप को मालूम ही नहीं होता है, और उधर से वो पढ़ाई के बदले में अपनी मौत लेके आ जाते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ बड़ी जानने की ज़रूरी है कि जो जनता जानना चाहती है रजौरी पहुँच के, यहाँ पे स्कूल तो काफ़ी है, काफ़ी एजुकेशन है यहाँ पे, अच्छे हाँ मानते हैं। इस स्कूल में क्या खास रहेगा? क्या यहाँ इस इलाके में हिंदू मुस्लिम तमाम लोग जो हैं भाईचारे से रहते हैं, किस तरह का पैगाम रहेगा? देखो, खास आपको मालूम है, हम किसी भी कम्युनिटी से कोई अलग से कोई नहीं बर्ताव करते। क्यों? मेरे गुरुजी ही
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको लेकर के चलते थे। और हमारे यहाँ पर मुस्लिम लोग संन्यास लिए हैं, अभी भी हैं, मुस्लिम हैं, संन्यास लिए हैं, महात्मा के वेश में हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं। वो कभी गलानी नहीं करते थे, हम भी कभी गलानी नहीं करते। आपने यहाँ पहले भी देखा है, मुस्लिम प्रिंसिपल, टीचर्स, सबके लिए एक जैसा व्यवहार जो है व्यक्ति अच्छी सोच का। और यह विशेषता रहेगी कि बच्चों की खासकर केयर और एजुकेशन के लिए इनका नियम है कि बच्चा कोई भी जाकर कोचिंग नहीं करेगा, ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। ट्यूशन पढ़ने वाले को ये बाहर निकाल देते हैं स्कूल से ही। जो ट्यूशन जाकर पढ़ेगा उसे निकाल देते हैं ये। ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, जितनी ट्यूशन में पढ़ना हम यहाँ पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, सिखाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। आपने कितनी लंबी लिस्ट अंदर सुन ही ली है, हालांकि कोई मेहनत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ तो बहुत मेहनत की जाएगी क्योंकि गुप्ता साहब ने यहाँ नाम कमाना अपना। ठीक है, आशीर्वाद। आपने बोलना है कुछ? ले लो, एक मिनट ले लो, 2 मिनट। जी गुप्ता साहब, रजौरी के अंदर काफ़ी स्कूल है, क्या खास देना चाहते हैं स्कूल? मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। एक सेंट, ये एक इस्लामिक कहानी है, वो आए और उन्होंने आके उस गांव के बाहर अपना लगाया आश्रम, यहाँ जगह बनाई। और जो पहले से वहाँ सेंट थे, मुस्लिम, दोनों सेंट मुस्लिम थे। ये एक बगदादी स्टोरी है, ईरानी स्टोरी है। तो उन्होंने उनको भरा हुआ प्याला भेजा दूध का। तो वो समझ गए कि ये कह रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी मैं हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने आगे से उसमें से एक फूल डाला और वो फूल तरने लगा दूध पे। उन्होंने कहा मैं आपकी जगह नहीं लूँगा, मैं अपनी जगह बनाऊँगा। बहुत अच्छे स्कूल ऑलरेडी हैं, और अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है, बिकॉज एजुकेशन जितनी ज़्यादा हो उतनी कम है। एसपी स्मार्ट में हमने जो इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया है वो है स्टैंड अलोन, कि जब हम किसी बच्चे के साथ जुड़ेंगे, 1 स्टूडेंट 1 गोल। उसके पिताजी को अगर उसको लेके जाना है आईएएस, तो हमारे पास प्रोविज़न है, हम उसको वैसा तैयार करेंगे, काबिलियत है, क्षमता है, तैयार होगा। अगर वही बच्चा उसी आईएएस ऑफिसर को पेन की जॉब करने के लिए ईश्वर की तरफ से चुना गया है, तो हम उसको लिए भी तैयार करेंगे। हम किसी भी बच्चे को डिसफॉर्म नहीं करेंगे, तो ना हम उसके सपने नहीं बेचते हैं, हम चमत्कार नहीं करते हैं। भारत 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, देश है। 150 करोड़ लोगों ने पढ़ना है। जिस फौज में लेफ्टिनेंट जाता है उसी फौज में सिपाही भी जाता है। जिसमें एक लेडी टीचर होती है उसमें मेल टीचर भी होता है। हर फिरका, हर लेवल का आदमी, जैसे अभी आप कैमरा के साथ एडिटिंग भी करा रहे हैं, आप सोच भी सकते हैं। और एक इंसान है जो सिर्फ कैमरा समझता है, वो इसके आगे नहीं सोचना चाहता। अब हम उसको बोलेंगे कि नहीं तू ज़बरदस्ती एडिटर बन, तो वो उसके साथ भी गलत है और शो के साथ भी गलत है। तो जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो करनी है। रजौरी में एक अपॉर्चुनिटी है। पिछला एरिया था, टेररिज्म से इफेक्टेड रहा, और एक्चुअल में अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन हमारे लिए भी आसान है, रोड कनेक्टिविटी पास है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे में स्टाफ यहाँ आके वापस भी जा सकता है, यहाँ रह भी सकता है। हमारा मकसद एक होगा, जो स्वामी जी ने विजन लिया, जो स्वामी जी ने इशारा दिया, ड्रग्स वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे भी है। और अगर बिक्री है तभी महंगी है, तो खरीद कौन रहा है ये समझने की ज़रूरत है, बेच कौन रहा है ये समझने की ज़रूरत है। एजुकेशन क्या कर सकती है, अलर्ट रह सकती है। बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है, और वो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ता है और घर में तो ड्रग्स लेगा नहीं, तो अगर कहीं ना कहीं कोई एंट्री है, तो इसके बीच में जो ट्यूशन कोचिंग का कल्चर है, वहाँ से कई चीज़ें एंटर करती हैं, जिसके लिए हमने शुरू से ही जम्मू में हो, सरोर में हो, हम सिजड़ा में हो, जहाँ पे हम काम करें, यहाँ रजौरी में आए, हमारा पहला फोकस है बच्चों को तैयार करना विदाउट एनी रॉन्ग हैबिट्स। तो कोचिंग ट्यूशन्स के बगैर वाला स्कूल है। एंट्रेंस की तैयारी हो, कोई भी तैयारी हो, तो छोटा स्कूल स्टार्ट होगा। छोटे बच्चों को प्यार से तरीके से तैयार किया जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा। स्पोर्ट्स में भी आपको पता है हमारा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू में, यहाँ पे भी स्वामी जी से बात चल रही है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाया जाएगा। बच्चे की क्षमता के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको यहाँ पे स्पेस मिलेगी। और जो कोचिंग और ट्यूशन सिस्टम के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन पेरेंट्स को मन में डाला गया, क्योंकि 20-25 साल पहले एक कम्प्लेक्स था
कि मेरे पास पैसे होते ट्यूशन पढ़ाता, उसको बाहर लाइए। आज समझने की ज़रूरत है कि इसी कोचिंग ट्यूशन ने ही बच्चों को गलत रास्तों पे लिया है और उसमें ही बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो जब एक स्कूल सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाएगा, स्वामी जी ने भी कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है ICP, इंटेंसिव केयर प्रोग्राम। इंटेंसिव केयर प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे बच्चा 2:30 बजे 3 बजे ऑफ करता है हमारे पास, उसको रोका जाता है, उसको होमवर्क स्कूल में कराया जाता है। इससे बच्चा तैयार हो जाता है और घर जाके उसको दोबारा पेरेंट्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर किसी बच्चे को घर में भी प्रॉब्लम आए, आपको पता है हमारा SP स्मार्ट हाइब्रिड है, तो जो पेरेंट्स इसमें हमारे साथ लेना चाहेंगे सपोर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट बस सपोर्ट उनको वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।